तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अभी जर्मनी के एक शहर में शिफ्ट हो रहे थे। इस फैमिली में हमारी कहानी का मेन किरदार है पेड्रो। पेड्रो के साथ उसके पेरेंट्स और उसकी एक छोटी बहन निकी भी थी। बात करें पेड्रो की तो वो अभी 10वीं क्लास में है और स्मार्ट गुड लुकिंग होने के साथ साथ पेड्रो अपने क्लास का प्रो स्टूडेंट भी है। अब इस नए शहर में आने के बाद शाम में उसकी फैमिली मार्केट घूम रही थी तो वो भी अपनी स्कूटी लिए बीच के किनारे पे आ जाता है जहाँ सिर्फ एक मिडिल एज्ड औरत अपने गीले कपड़े चेंज कर रही थी। ये सब देखने के बाद पेड्रो की हालत ऐसी थी मानो वो करना तो बहुत कुछ चाहता है पर कर नहीं पाता। इस बीच उस औरत ने भी पेड्रो को देख लिया था और उसे देखते हुए उसने अपना टॉवल खोल दिया। अब उस औरत के बड़े बड़े संतरों को देखने के बाद भी पेड्रो उसके पास नहीं जाता, उल्टा वो वहाँ से भाग जाता है। ज्ञान की बात दोस्तों, मौका मिले तो चौका मार देना चाहिए और अगर किस्मत खराब है फिर भी एटलीस्ट उस मौके का फायदा उठाकर सिंगल तो ले ही लो, लेकिन फट्टू बन के वहाँ से भागो मत। यहाँ से भाग पेड्रो ने भी अपनी फैमिली को मार्केट में ज्वाइन कर लिया था। तभी उसे वो औरत वापस से उस मार्केट में दिख जाती है जिसका पीछा करते हुए वो एक होटल में पहुँच गया और थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए पेड्रो ने उस औरत के कमरे का गेट नॉक किया। लेकिन जब वो औरत बाहर आई तो पेड्रो वहाँ से जाने लगा था। ये देखकर उस औरत ने पेड्रो को रूम में इनवाइट करके उसे अपना नाम जूली बताया। जूली जानती थी कि पेड्रो एक स्टूडेंट है और उम्र में कम होने के बावजूद जूली पेड्रो का हाथ अपने संतरों पे लगाती है। फिर वो उसकी पैंट उतार कर उसके घोड़े को अपने हाथ में ले लेती है। जूली अभी उसके घोड़े को सहलाव से तैयारी कर रही थी कि पेड्रो फिर वहाँ से भाग जाता है। देख रहे हो ना दोस्तों, किस्मत इतनी ज्यादा मेहरबान है पेड्रो पर, फिर भी वो इस मौके का फायदा नहीं उठा रहा। लेकिन अगले दिन सोच विचार करने के बाद पेड्रो होटल में वापस आया पर वहाँ उसे बस जूली का एक टी शर्ट मिलता है। तो घर आकर उसने रिसेप्शन पे कॉल करके जूली का नंबर निकलवा लिया था और जब उसने उस नंबर पे कॉल किया तो वो नंबर जूली के हस्बैंड जॉन का निकला। इसलिए पेड्रो ने कॉल तुरंत ही कट कर दिया। आगे हम पेड्रो को उसके क्लास में देखते हैं जहाँ वो टीचर के सवालों का सही जवाब देकर उनकी नजर में अपनी इज्जत और ज्यादा बढ़ा लेता है। क्लास के बाद पेड्रो ने जूली के हस्बैंड को कॉल करके उस जगह का एड्रेस निकाल लिया जहाँ जूली डिलीवरी वुमेन का काम करती थी। अब थोड़ी हिम्मत जुटाकर पेड्रो जूली की शिफ्ट खत्म होने के बाद उससे मिला। जूली ने भी पेड्रो को देखते ही उसे पहचान लिया था। यहाँ जूली को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने पेड्रो को मौका दिया तब तो वो वहाँ से भाग गया था, फिर वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। इस सवाल का जवाब तो पेड्रो भी नहीं दे पाता तो जूली वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जूली कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही थी तो पेड्रो उसे मिलकर उसकी हेल्प करने को बोलता है, लेकिन जूली ने पेड्रो को वहाँ से भगा दिया और तभी पेड्रो का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए जूली उसे फर्स्ट एड देने अपने घर ले आई थी जहाँ मलहम पट्टी करते करते जूली ने अपने शर्ट के बटन्स भी खोल दिए थे और पेड्रो के हाथों को अपने संतरों पे रखवा कर उसे दबाने के लिए बोलने लगी। पेड्रो ने भी मौके का सही फायदा उठाते हुए जूली को अपनी उंगलियों का कमाल दिखाया जिससे जूली की वासना शांत हो गई थी। अब पेड्रो स्कूल टाइम में जूली से रेगुलर मिलने लगा था क्योंकि इस समय उसका पति काम पे रहता है। जूली के आने से पेड्रो का पूरा रूटीन बिगड़ गया था। वो क्लास में सोता और अपना ज्यादातर समय वो जूली के साथ उसके घर पे ही बिताता। एक रोज जब पेड्रो पियानो की प्रैक्टिस कर रहा था तब उसकी माँ मोरनी बन के कहीं बाहर जा रही थी और जाने से पहले उसने पेड्रो को उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने को बोल दिया था। लेकिन पेड्रो को जूली से मिलने जाना था तो वो अपनी बहन को खाना वाना खिलाकर उसे अकेले छोड़कर बारिश में ही जूली के घर निकल जाता है। अब उसकी बहन थोड़ी समझदार थी इसलिए पेड्रो बेफिक्र होकर जूली के घर आया और इस बार उसने जूली की झील में अपने घोड़े की डुबकी लगवाई। अब पेड्रो ने झील का मीठा पानी पहली बार टेस्ट किया था तो वो बहुत ही खुश था और आराम से जूली की बाहों में लेटकर उसकी पुरानी फोटोज देख ही रहा होता है कि तभी जूली का पति वहाँ आ जाता है। तो जल्दी से पेड्रो अपने कपड़े उठाकर बाहर बैल्कोनी में भाग जाता है। बारिश हो ही रही थी तो जूली का पति बैल्कोनी की ओर नहीं जाता। वैसे भी जूली अपने पति को अच्छे से बिजी रखती है। अब जब जूली का पति सो जाता है तब वो पेड्रो को अपने घर से बाहर भेज देती है। ये सब होने के बाद पेड्रो बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि जब जॉन घर आया तो जूली ने उसे बारिश में ही बैल्कोनी में बैठा दिया। मतलब पेड्रो को जूली के पति से जलन होने लगी थी इसलिए वो गुस्से में रोते हुए घर आके सो जाता है। पेड्रो के पेरेंट्स उसके ऐसे बर्ताव को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। यही में पता चलता है कि पेड्रो के पेरेंट्स के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगले दिन पेड्रो पूरी फैमिली के साथ चर्च में एक पियानो शो देखने गया था जहां उसकी मुलाकात क्लारा नाम की लड़की से हुई जो उसमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन पेड्रो तो जूली के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। वापस घर आने पर पेड्रो को जूली उसके घर के सामने खड़ी मिलती है। अब पेड्रो के पेरेंट्स को लग रहा था कि पेड्रो उसे जानता है, लेकिन पेड्रो जूली को इग्नोर करके अपने घर चला गया। इसलिए अगले दिन जूली दोबारा पेड्रो से उसके स्कूल के बाहर मिलती है तो पेड्रो ने उसे सच सच बता दिया कि वो किस वजह से गुस्सा है। यही जूली की मुलाकात पेड्रो की छोटी बहन से भी हुई।
वेल तो रात में वापस से जूली पेड्रो के घर आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि आज की रात पेड्रो के पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं और पेड्रो को उसकी छोटी बहन का ख्याल भी रखना है। अंदर आने के बाद दोनों में काफी बहस होती है, लेकिन एंड में दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। जिसके बाद पेड्रो ने पियानो पे एक प्यारी सी धुन बजा के जूली का दिल जीत लिया। इसी सब के बीच में जूली ने पेड्रो के साथ कल पार्क जाने का प्लान भी बना लिया और अगले दिन वो दोनों पार्क में खूब मस्ती करते हैं। अब इसी मस्ती में दोनों का मूड भी बन गया था, तो वो पार्क में ही मौजूद बड़ी बड़ी घासों का फायदा उठाकर एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और यहाँ एक बार फिर से पेड्रो ने जूली के झील में डुबकी मार दी। ये घपाघप का कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों ने साथ में कुछ फोटोज भी लिए, ताकि अकेले में भी पेड्रो अपने घोड़े को शांत कर सके। ये सब करने में शाम हो गया था और उन्हें भूख भी काफी जोर की लग गई थी, इसलिए जूली पेड्रो को अपने गेस्ट हाउस में ले आई, जो उस पार्क के करीब ही था। यहाँ भी खाना बनाते बनाते दोनों का मूड बन गया था, तो फिर से जूली ने पेड्रो के घोड़े पे लगाम कस ली। पेड्रो की जिंदगी काफी मस्त चल रही थी, लेकिन एक दिन पेड्रो की बहन अपनी मॉम को बता देती है कि पेड्रो का ज्यादातर वक्त अपनी नई महिला मित्र के साथ ही बीत रहा है। और जब पेड्रो की मॉम ने उसके रूम में चेकिंग की तो उन्हें पेड्रो के फोन में वही सब अश्लील फोटोज भी मिल गई, जिसे पेड्रो ने जूली के साथ लिया था। अब ये सब देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि वो पेड्रो को कैसे हैंडल करे। वहीं दूसरी ओर क्लास में पेड्रो की परफॉर्मेंस काफी खराब हो गई थी, इसलिए उसके टीचर पढ़ाई पर फोकस देने को बोलते हैं, लेकिन पेड्रो का सारा फोकस जूली के झील से पानी निकालने में ही लगा हुआ था। एक रोज जूली पेड्रो के घर आई थी। जब उसके घर में कोई नहीं था, तब पेड्रो ने रोमांटिक होके जूली को एक लव लेटर दिया। जूली उस लव लेटर को पढ़ने लगी। लेटर पढ़ते पढ़ते और साथ ही पेड्रो की बातों से जूली का मूड बन जाता है, जिसके बाद वो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से पेड्रो के घोड़े पे बैठ गई और पेड्रो उसे फुल स्पीड में अपने घोड़े की सवारी करवा ही रहा था। तभी अचानक से मेन गेट के खुलने की आवाज आई, तो दोनों जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लग गए। कपड़े पहनने के बाद जब पेड्रो ने चेक किया कि इतनी रात को कौन आया है, तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम किसी दूसरे आदमी के साथ घर आई है। ये देखकर तो पेड्रो बहुत ही गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अब जूली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जूली की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर घर आने पे जूली का सामना उसके पति जॉन से हुआ और जूली के बिहेवियर को देखकर उसे शक हो गया था कि जूली का चक्कर चल रहा है। अब गुस्से में उसने जूली पे हाथ भी उठा दिया, जिससे जूली की एक आंख काली हो गई। यह देखकर जॉन को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जूली से माफी मांगते हुए उसका फर्स्ट एड किया। उधर दूसरी तरफ पेड्रो के मॉम ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और जब वो पेड्रो को समझाने गई तो पेड्रो उन्हीं पे गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद पेड्रो की मॉम उसके डैड से मिली और इन दोनों की बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि पेड्रो के डैड को उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। अब अगले दिन पेड्रो की माँ जूली से मिली और उसे कुछ पैसे देकर पेड्रो से दूर जाने को बोलती है, लेकिन जूली पैसे नहीं लेती। फिर जूली पेड्रो से स्कूल के बाहर मिली तो जूली की हालत देखकर पेड्रो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन जूली ने उससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड को चीट नहीं करना चाहती थी और अपने रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए जूली अपने पति से दोबारा शादी करने वाली थी। तो वो उसे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भी देती है और वहाँ से चले जाती है। अब कार्ड मिलने के बाद पेड्रो और भी ज्यादा दुखी था और जोश जोश में सब कुछ छोड़कर वो गिरते पड़ते जूली के गेस्ट हाउस पहुँच गया। इधर उसी दिन पेड्रो का फाइनल एग्जाम भी था, लेकिन पेड्रो घर पे नहीं होता, इसलिए पेड्रो के पिता उसे ढूंढते हुए जूली के पास आए। उस वक्त जूली अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जब उसे पेड्रो के बारे में पता चला तो वो पेड्रो के डैड के साथ अपने गेस्ट हाउस गई, जहाँ पेड्रो टल्ली होके सोया हुआ था। तो दोनों उस पे ठंडा पानी डाल के उसे उठाते हैं और थोड़ी मारपीट के बाद पेड्रो होश में आ गया था। इसके बाद जूली पेड्रो को स्कूल तक छोड़ने आई और उसे प्यार से समझाने लगती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। पेड्रो को उसे भूलकर मूव ऑन करना पड़ेगा। पेड्रो उसकी बातें समझ जाता है और अपना एग्जाम देने चला जाता है और जूली भी अपनी शादी में चली जाती है। एंड में हम देखते हैं कि पेड्रो ने जूली को भुला दिया था और अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था, क्योंकि अभी उसकी जिंदगी में और भी काफी लड़कियों का आना बाकी है। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी की कहानी। हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।